चॉइस होती थी ना वो आपकी नहीं होती थी, वो अम्मा अब्बा की होती। इंजीनियर का काम जो होता है वो चीज़ को एनालाइज करके और जो भी प्रॉब्लम हो उसको उसने सॉल्व कर। फिर इतने बड़े स्कूल्स आ गए और जब तरक्की की वो भी हमने देखे। फिर वो फ्लॉपी डिस्क आ गई, फिर छोटी वाली डिस्क आ गई, फिर उसके बाद ये USB और ये सारा ये जो था ना मामला आपके। आज हम इस टेक्नोलॉजी की AI की हर चीज़ के गुलाम हो गए। अब हमने सोचना बंद कर दिया। जो आपके इश्यूज़ हैं उसके सोल्यूशन के लिए दिमाग की सॉल्व करके इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये AI टूल नहीं होगा, ये AI आपका मालिक बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कुछ आपको माजी में लेके जाना चाहते हैं और आपकी याददाश्तें ताज़ा करना चाहते हैं। जब आपने अपनी तालीम मुकम्मल की तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं नौजवानों के जहन में कि मैंने ये काम करना है और ये करना है, तो आपके जहन में क्या ख्वाब थे? और जो पहली इंजीनियरिंग आपने फेस की वो कहाँ पे थी? और आज आप माशाल्लाह अपना एक कंसल्टिंग हाउस चला रहे हैं, तो ये सारा सफ़र थोड़ा सा हमें बताइए कैसे। देखिए जी, हमारे टाइम पे जो चॉइस होती थी ना वो आपकी नहीं होती थी, वो अम्मा अब्बा की होती। वो दोनों चॉइस है, आपके प्रोफेशन की भी और आपकी बेगम की भी। शादी किससे करनी है वो भी अम्मा अब्बा कराते थे, और प्रोफेशन अगर आपके फैमिली में सारे डॉक्टर हैं तो आपने डॉक्टर ही बनना होता है। सारे इंजीनियर हैं तो आपने इंजीनियर बनना है। मेरे फैमिली में इत्तेफाक कैसा हुआ कि सारे इंजीनियर से हमसे अगली ऊपर मेरे वालिद भी, मेरे जो मामू, ये सब लोग चाचा सब हमारे इंजीनियरिंग, मेरे बड़े भाई भी सब इंजीनियरिंग बन रहे। वालिद मरून पुराना ये लोग अलीगढ़ के वहाँ से किया, तो हमने भी उन्होंने कहा बस तुमने इंजीनियर बनना है। हमने कहा यार इसमें ये बनना है तो फिर बनना है, शौक था किसी और तरफ कुछ करने का। तो उन्होंने कहा नहीं, जाहिल रहोगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़ो। तो वो फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से सेंटर मॉडल, हमारा उस ज़माने में बड़े बड़े सेंटर मॉडल गवर्नमेंट कॉलेज से हमने करके फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंतजाम पे। उन्होंने मुझे फिर सरकार के स्कॉलरशिप पे, सोवियत यूनियन उस वक्त का स्कॉलरशिप था, मैं वहाँ चला गया। वहाँ से मैंने अपना बैचलर ऑफ फर्स्ट मास्टर्स किया और 86 में वहाँ से करके फिर वापस आया। तो मुझे US का स्कॉलरशिप था जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट का USA के आए थे, वो स्कॉलरशिप मुझे गवर्नमेंट ने फिर वापस भेज दिया कि फिर मैंने दोबारा दूसरा मास्टर्स किया वहाँ जाके, और PhD शुरू की थी अभी। तो यहाँ जहाज पढ़ के तो वो तो फिर सरकारी उस पे था, तो हमने कहा वापस आ जाए अपनी जगह पे, ज्वाइन करें। गवर्नमेंट चेंज हुई तो वापस आके फिर मैंने सरकार ज्वाइन कर ली। कुछ अर्से में उस वक्त पाकटेल शुरू हो रही थी मोबाइल फ़ोन की नाम का, उसमें उस वक्त गवर्नमेंट के शेयर थे तो 5-10%, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने मुझे उधर भेज दिया। मैंने उनको बहुत कहा कि मैंने तो टेलीकॉम का टीवी नहीं पढ़ा हुआ, ये टेलीकम्युनिकेशन वाला है और वो भी एडवांस मोबाइल फ़ोन का है, तो मुझे उनके ऑर्डर आ गए, जाए आप पोस्ट हो गए आप। वो उन्होंने अमेरिका से मुझे वापस आया, तो मैं उधर रहा कोई 1-1.5-2 साल रहा। तो बनाने में, हर चीज़ करने में मैं शुरू में था, तो उनके सारे प्रोसीजर जो यहाँ के जो इस्टेब्लिश करने के बाद वो सारा उसमें इन्वॉल्व रहा। फिर वहाँ से उनको याद आ गया कि यार मैं तो सरकारी बंदा हूँ, मुझे वापस भेज। फिर मैं सरकार को वापस चला गया, मिनिस्टर डिफेंस के कहूटा में रहा, KRL। उसके बाद फिर और जगहों पे रहा। फिर मेरे ये कंपनी पहले की बनी हुई, मेरे वालिद मरूम ने इसको इस्टेब्लिश किया था रिटायरमेंट के बाद, वो भी गवर्नमेंट में। उनकी डेथ के बाद जो उनके बाकी पार्टनर्स थे उन्होंने मुझे कहा कि नौकरी छोड़ो, संभालो इधर आके। मैंने बड़ा कहा जी आप बुजुर्ग लोग हैं, आप तो चलाएँ उनका नहीं। तो फिर मैंने सरकार से नौकरी छोड़ के तो मैंने इसको ज्वाइन किया यहाँ पे, और ये पावर सेक्टर में थे ये लोग सारे। तो फिर मैंने सबके साथ बैठ के मैंने कहा जी मुझे पावर सेक्टर का नहीं पता, मेरी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, वो डिफेंस रिलेटेड फील्ड है मेरी, तो ये तो उन्होंने कहा नहीं तुम इंजीनियर हो, सब कुछ कर लोगे, समझ जाओगे, जल्दी समझ जाओगे। तो वो कहते ना गले पड़ गया तो सीखना पड़ा सही। तो फिर मैं यहाँ पे उसके बाद उनके साथ सीखता रहा। बीच में मैं कुछ छुट्टियों पे जब आता था तो वालिद मरहूम की वो शुरू से एक आदत थी, खासतौर पर मेरे ऊपर वो करते थे एक्सपेरिमेंट सारे। वो गुद्दू थर्मल में चीफ इंजीनियर थे, वहाँ पोस्टेड थे, वो जो बन रहा था उसके तरह। तो अगर छुट्टियों में आया तो दुनिया गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पे जाती थी, हम लाहौर से गुद्दू पहुंच जाते थे। यहाँ 40 डिग्री होता था, वहाँ 55 डिग्री होता था। तो लोग तो हम मजाक में कहते थे यार देखो बड़ा फ़ायदा होता है, हम जब वहाँ से लाहौर आते हैं तो हम ठंड में आ जाते हैं, पुरफता मुकाम पे आ जाते। तो बहरहाल वहाँ बुलाते थे और पहला काम होता था पहुँच गए, अच्छा एक दिन रेस्ट कर लो। उसके बाद वो अपने किसी इंजीनियर को या किसी सुपरवाइजर को वहाँ से पावर प्लांट से बुला लेते थे, इसको ले जाओ और इसको ये चीज़ पढ़ाओ, आज इसको ये समझाओ। तो हम उधर सारे दिन धूप में और गर्मी में उनके साथ वो पता नहीं करना भी है। तो वो थोड़ी बहुत उसमें से एक जैसे कहते हैं इंटरफेस पावर्स की जो थी ना, उससे शुरू हुआ कि टरबाइन क्या होती है, बॉयलर क्या होता है, तो ये क्या होता है फलाना बारह। तो उसके बाद जब यहाँ आया तो यहाँ पे भी फिर कंपनी में इनके साथ रहा। फिर उन्होंने मुझे ये नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूशन का उस पर लोग सब लगाया कि जो देखो ये क्या होता है, कैसे बनता है। तो वो फिर कुछ देखा सीखा, फिर जो
लगाया उन्होंने, वो सोचिए काम कर रहे थे ये लोग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था, तो उसमें जाओ देखो फील्ड में, वो ये फील्ड में भेजते थे, ये दफ्तर में नहीं बैठने देते, सीख के आओ। तो पुराने लोग जो थे ना वो इसी तरह से कि जाओ सिखाने का जाओ मार का हो जाएगा, सुपरवाइजर के साथ फॉरमैन के साथ बैठ जाते हैं। तो वो उन्होंने, उससे मैंने काफ़ी सीखा, उन्होंने सिखाया। उस वक्त ये हमें चश्मा पे काम कर रहे थे, उससे पहले गाजी बरूदा पे काम कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे थे हम लोग, वो मुझे हर जगह भेजते थे, जाओ क्या। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सारा कुछ समझ आया कि ये होता क्या है। फिर यहाँ जब ऑफिस में आया तो डिज़ाइन वालों के साथ बिठाया उन्होंने कि यहाँ डिज़ाइन करना सीखो क्या होता है। और अगर नहीं भी होता तो कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने डिज़ाइन रखा गया, इस पे ये क्या है क्या। तो वो 12 उससे फिर हमारा पावर सेक्टर का यहाँ पे शुरू हुआ। तो वो फिर मैंने यहाँ पे आया, टेक ओवर किया जब मैं गवर्नमेंट को छोड़ के आया सीनियर लेवल से। तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग साथ में थे, उनके जो पार्टनर थे वालिद रूम के, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करके सिखाते रहे, ग्रूम किया। तो वो फिर उनकी डेथ हो गई बाय दैट टाइम, फिर मैंने पूरा टेक ओवर कर लिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं चल पड़ा। तो वो फिर जो है 97 में से लेके आज तक, जिसमें सब बारी बारी उनके जो पार्टनर्स थे वो भी चले गए, बल्कि उसके बाद भी 2000 तक वो आखिरी जो थे ना 2002 में गए। तो वो फिर सब कुछ आपके ही जिम्मे आ गई, जिम्मे आ गया, मैं चला रहा हूँ उसमें इंशाल्लाह। तो बेसिकली उसमें ये चीज़ थी कि जो चीज़ मेरे जो प्रोफेसर थे हमारे इंजीनियरिंग के, मैं जब रूस में था, तो वो मुझे आज तक नहीं भूली, वो मैं बता दूँ। और ये मैं अपने इंजीनियरिंग के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना जो आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहिए। हमारी पहली क्लास थी जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की थी, जिसमें वो जो जहाँ जिस तरह आपकी होती ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो पहला कोर्स होता है सेकेंड ईयर में, तो उसमें वो आया। उसने आके पहली बात जो की, जो आज तक हमें उसने इसीलिए कही थी कि याद रखना, उसने कहा कि देखो तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो, तुम टेक्नीशियन नहीं बनने जा रहे। इंजीनियर का काम जो होता है वो चीज़ को एनालाइज करके और जो भी प्रॉब्लम हो उसको उसने सॉल्व करना। वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं फलाना नहीं हूँ, नहीं। तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम दे दी गई है, अब तुमने उसको सॉल्व करना है और उसको पूरा समझ के उसके। तो उसने कहा तुम्हारे तो मिसाल ये है कि तुम्हें आधी रात को गहरी नींद से सोते हुए उठाया जाए और तुम्हें कहा जाए कि आधे घंटे के बाद तुमने दिल का ऑपरेशन करना है, तो तुम सिर्फ एक सवाल पूछोगे कि दिल लेफ्ट साइड पे होता है या राइट साइड पे। उसके बाद तुम खोल लोगे और बाकी फिर देख लेना क्या होगा। इंजीनियर एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो वही कहते थे, वो बड़ा कहते हैं देखो हमारी बड़ी गलतफहमी है, लोग इंजीनियर को टेक्नीशियन समझते हैं, टेक्नीशियन नहीं होता, उसका काम अलग है। अच्छा सर, वो चीज जो मैं अपने लोगों अपने जो यंग जो है ना उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जब इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, आपको ये सिखाया जा रहा है कि जी तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है, तुमने उसको एनालिसिस करके उसको सॉल्व कैसे करना है, और तुमने ये नहीं कहना ये पता नहीं क्या हो गया। तो ये चीज इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड पे कोई इंजीनियर रख लें जो सही है, वो उसको पॉजिटिव चला लेगा। अच्छा सर, लाजमी बात है सरकारी नौकरी के अंदर बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे रिलैक्सेशन भी हैं, और फिर एक प्राइवेट इदारे के अंदर आना और फिर बिल्कुल बेसिक से काम का स्टार्ट करके आज उसको रन करना, क्या डिफरेंस महसूस होता है, क्या लगता है? इसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ। हिरन जब जंगल में होता है तो सारे जानवर होते हैं खाने के लिए, जब वो चिड़ियाघर में होता है उसे कोई खाने वाला नहीं होता। सरकार की नौकरी वो है, चिड़ियाघर में बैठे चारों पिंजरे में, बंद पिंजरे में है, खाना रोटी मिल रही है, मारेगा भी कोई नहीं, तसल्ली होती है, ठीक है, नहीं आजादी नहीं है। जंगल में आजादी है लेकिन मारने वाले भी सब बैठे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर खाना भी खुद ही है, लेके आना है, बचना भी है, जिंदगी भी बचानी है, खाना भी है, बचे भी है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में ये है, दोनों का ये फर्क है। तो आप इससे सोच लें कि जी प्राइवेट सेक्टर में जो करोगे वही खाओगे वही कमाओगे, यहाँ कोई आपके मुंह में रोटी नहीं डालेगा। सरकार में जो आपने देख लिया क्या होता है, बैठे हैं 30 तारीख को, कहते हैं चांद के इंतजार में बैठे हैं कि आखिरी का चांद निकलेगा, 29-30 का मेरा सैलरी आ जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी, वजीफा लगाएगा, बैठो करो काम, ये ना करो। अब आप देखें ना सरकार में प्रमोशन क्या होती है, जो अपना ब्यूरोक्रेसी है, या उसने करके ग्रेड 17 में ज्वाइन किया, वो कुछ ना भी करे तब भी ग्रेड 20-21 तक तो पहुंच ही जाए, टाइम अपना पूरा करे। अच्छा एक साढ़े 35 साल में 30 साल जो है वो सस्पेंड ही रहा हो, ऐसा तरक्की कर ही लेता है। अच्छा, जब 86 में आपने इंजीनियरिंग करके फील्ड में आए तो उस जमाने में तो कंप्यूटर का भी नामो निशान नहीं था, और आज AI भी है। तो ये जो सारा कोई 40-45 साल का सफर है या उससे भी ज्यादा का, तो ये कैसे नजर आता है कि क्या क्या तब्दीलियां नजर? मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज बताऊं कि अल्लाह ने मुझे खुशकिस्मत इस तरह से बनाया, मैं वो उस सब दौर के लोगों में से है कि मैंने कंप्यूटर की तकरीबन सारी शक्लें देखी हुई। जो हमने सबसे पहला कंप्यूटर देखा था जब मैं रूस में था, तो वो जो पुराना वो मैनुअल इतना बड़ा एक डब्बा होता था, उसमें बत्तियां लगी हुई हैं, और उसमें आपको जो है ना वो तारे लेके आपने पहले मैथ की अपनी इक्वेशन बनाई, जो भी अपनी उसको बना के उसका फार्मूला बनाया, फिर उसके बाद उसके अंदर वो
वो जैसे हमें किलियाँ ठोकना हम कहते थे कि वो उसमें लगा के उसका सर्किट बना रहे हैं, नेटवर्क पूरा बना के बनाया, अब उसके बाद ऑन किया, वो देख रहे हैं कौन सी बत्ती कितनी जल रही है, उसको लिख रहे हैं, फिर उसका कि ये, और वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर वो एक निकल गया, फिर उसके बाद हमने वो भी देखा, फिर वो टेप वाले आ गए, वो कार्ड वाले होते थे कि जो इतने बड़े कार्ड अब बगल में लेके जा रहे हैं, वो कार्ड डाल के उसका निकालते थे, फिर उसको कार्ड को नेक्स्ट टेप था, फिर इतने बड़े स्पूल्स आ गए और जब तक की वो भी हमने देखे, फिर वो फ्लॉपी डिस्क आ गई, फिर छोटी वाली डिस्क आ गई, फिर उसके बाद ये यूएसबी और ये सारा ये जो था ना मामला, ये सारे स्टेजेस से हमने गुजरे, तो इसलिए वो तो सारा एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी था वो हमने देखा। मैंने जब अपनी मास्टर्स किया था यूएस में, तो मैं कहा करता था मजाक में कि जी मैं टॉप 25 में हूँ दुनिया में, क्योंकि वो जिस फील्ड में मैंने किया था, तो मैं जब निकला था ग्रेजुएट करके तो आई वाज द 25th ग्रेजुएट ऑफ दैट फील्ड, तो मैं कहता था मैं टॉप पे। तो उसके अंदर जो सारी चीजें जो शुरू हुई ना, अगेन आई गो बैक टू माय ओल्ड दैट सेम पुराना प्रोफेसर, उसने एक बात कही थी और भी, उसने कहा था कि बेटा ये तुम लोग एक याद रखना, ये जो टेक्नोलॉजी है ये तुम्हारे लिए बनी है, तुम इसके लिए नहीं बने, ये कल को तुम्हारे सर पे सवार होगी, तुम्हें डिक्टेट करेगी, तो उससे बचना, इसको वो ना करने देना। आज हम वहीं पे आ गए, आज हम इस टेक्नोलॉजी की एआई के हर चीज गुलाम हो गए, अब हमने सोचना बंद कर दिया। आपको भी याद होगा कि पहले 100-200 नंबर हमें ज़बानी टेलीफोन के याद होते थे, पुराना आज आपको अपना नंबर नहीं याद होता, फॉरन कॉलर निकाला, तो वो अपने अब इस टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए। एआई आ गई है, अब जो थोड़ी बहुत कसर थी हमने वो भी पूरी कर ली, बजाय इसके कि हम एआई को अपने लिए यूज करें, हम उससे यूज नहीं कहने को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमने उसको अपने पर ले लिया, हम उसके गुलाम हो गए। अच्छा अगर मुझे नहीं बताएगी तो मुझे नहीं पता। अभी हमसे बात हो रही थी कि हमने किताबें पढ़ना छोड़ दी, किताबें पढ़ते तो हम इसके गुलाम ना होते, अब इसके गुलाम हो गए ना। मैं मतलब यही है ना कि आप इसके बगैर चल नहीं सकते, मजबूर है। तो वो चीज जो है, ये सारी चीजें यहाँ तक जो पहुंची है, एआई आ गई, एआई अच्छा टूल है, ठीक है, हमने भी इस पर काम किया हुआ था, लेकिन वो उसको अपने आप अगर हावी कर लेंगे ना, आप मारे जाएंगे। अभी ब्रोज देखते हैं बड़े खुश हो जी, और रोबोट बन गया, वो ये भी कर रहा है, वो फलाना भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कल को आप क्या कर रहे होंगे, वो आपकी मदद के लिए, आप उसकी बॉस है, खालिक आप है, वो मखलूक है, वो मखलूक है, अपनी मखलूक को अपने सर पे न चढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो हमें जैसे प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत सख्त प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे आपकी यंग जनरेशन पे। वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि एआई वाला की, जो उसके अंदर जब तक आप इसको अपने सॉल्यूशंस, जो आपके इश्यूज हैं उसके सॉल्यूशन के लिए दिमाग इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एआई टूल नहीं होगा, ये एआई आपका मालिक बनेगा। जिस तरह आप वो डर्टी वर्क मजदूर से कराते हैं ना, ये एआई उस काम के लिए, उस काम आपकी एक चीज़ आई, इशू आया, सोल्यूशन पे आपने देखा, आपने सोचा, उस पर गौर किया, अच्छा यार ये मेरे पास, ये अब मेरे पास टाइम कम है, आजकल के दौरान में टाइम बहुत, तो आपको अब एआई को कैसे यूज़ करना है कि आपने वो सोल्यूशन रखे हुए, आपने बनाए दिमाग में, आपने इसे कहा कि भाई मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम थी, उसके ये मुझे सोल्यूशन नजर आए, तो तुम जरा इनको वैल्यूएट करके बताओ, आपस में कंपेयर करके। एक वो चीज़, प्लस तुम्हारे दिन में अगर कोई और सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा, आपने वो छोड़ दी ना, वो उनमें से ढूंढ के मुझे नया सोल्यूशन बताया। अब वो जो उसने नया सोल्यूशन बताया है ना, आप आंखें बंद नहीं करेंगे उसके ऊपर, आप उस सोल्यूशन को लेके फिर उसके ऊपर खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके देखेंगे, यार क्या ये सोल्यूशन यहाँ चलता भी है, या जो मैं पूछ रहा हूँ, जो मेरा इशू है, ये इससे मुताबिक भी रखता है कि नहीं रखता, कितना वो है। उस काम को अगर आप एआई को या कोई भी नई टेक्नोलॉजी कल पाए, उसको अब इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ना कि अपने लिए, उसके लिए नहीं, अपने लिए, तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो मैंने आपको कहा ना, इससे जो नुकसान जो बड़े बड़े हो रहे हैं, एक कि आपकी जो एवरेज एज है वो कम हो रही है, इसलिए कि आपने इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, आप बॉडी को अपने और रिलैक्स कर दिया। बॉडी की एक ज़रूरत ये है कि इसको एक्सरसाइज करके यूज़ करेंगे, ये लंबा चलेगी, छोड़ देंगे ये बच जाएगी। एक तो ये काम शुरू हो गया, आपके बच्चे जो हैं उनकी एज, जो उनकी उम्र है ना लाइफ में, वो कम हो रहा है, इस वजह से कि ये उन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज से तकरीबन ख़त्म कर दी। दूसरा, आपकी जो ब्रेन की जो मेंटल कैपेबिलिटी जो ह्यूमन बीइंग की है, आपने उसको ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, वो ये लेके जा रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे आप मशीन बन जाएंगे, ये आपका बॉस बन जाएगा। तो उस चीज़ से बचें, ये दो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, और ये हमारी जो यंगर जनरेशन है ना, उसके ऊपर हो रहे हैं, हम उसको देखते नहीं हैं, मेरे भी घर में, आपके भी घर में। तो ये सारे इसके नेगेटिव बड़े ही सीरियस लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, सोशल भी और पर्सनल भी। थैंक यू वेरी मच सर।